नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करेंगे ईपैक प्रीफैब के बारे में। ईपैक प्रीफैब जिसका जब हमने क्वार्टर टू FY26 में भी जिक्र किया था, उस समय चूंकि इनका रिजल्ट जो था बहुत ही अच्छा आया था, इसलिए पहली बार अपन ने उस समय इसका जिक्र किया था। इसी को आगे क्रम में चलते हैं। ईपैक प्रीफैब करता क्या है? ईपैक प्रीफैब जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे कोई वेयर हाउसेस है या कोई ऑटोमोबाइल कंपनी की वेयर हाउसेस लगाने हैं या कोई रिन्यूएबल एनर्जी के जो ऑफिसेस वगैरह बनते हैं या फिर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह होती हैं, तो उनको पूरा पहले क्या होता था, इन सारी कंस्ट्रक्शन साइट को खड़ा करने के लिए आपको सिविल वर्क कराना पड़ता था, पूरा कंस्ट्रक्शन कराना पड़ता था। उसमें आपका पूरा एक बेसमेंट अच्छे से बनेगा, फिर उसके बाद ईंटें दीवारें ये सब चीजें, प्लास्टर और सीमेंट ईमेंट ये सब का बहुत यूज होता था। इसमें आपकी लेबर का कॉस्ट भी बढ़ जाती थी और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ती थी और साथ साथ कंस्ट्रक्शन का टाइमिंग भी बहुत बढ़ जाता था। तो ये ईपैक प्रीफैब करता क्या है? ईपैक प्रीफैब जो है ये आपका कोई भी कंपनी जिसको अपना वेयर हाउस या बड़े जगह बनानी है, पर चाहे वो लेबर के रहने के लिए हो या फिर सामान रखने के लिए हो या फिर ऑफिसेस वगैरह हो, तो ये कंपनी क्या करती है, आप अपना ना सिविल वर्क करा के रखिए और ये डिजाइन और इसका सारा मटेरियल वगैरह उनसे इंजीनियर जो होते हैं सेट करते हैं और ये अपने प्रीफैब ईपैक कंपनी क्या करती है, अपने प्लांट में इन सारा स्ट्रक्चर बनाती है और वो ले जाके जिस साइट में जहाँ पे स्ट्रक्चर को खड़ा करना है वहां जाके वो स्ट्रक्चर को असेंबल कर देती है। तो इसमें यह होता है कि टाइमिंग बच जाता है, जब तक वहाँ सिविल वर्क होता है, ऑर्डर होता है और इनका डिजाइनिंग फाइनल होती है, तब तक इनका मटेरियल बन के तैयार हो जाता है और ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उस साइट पे जहाँ पर मटेरियल को लगाना है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि टाइम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बच जाती है, कंस्ट्रक्शन के जो ग्रीन फील्ड का मतलब जो पॉल्यूशन वगैरह होता है वो कम हो जाता है, वर्कफोर्स का कम इस्तेमाल होता है और इसको सबसे बड़ी बात की जैसे कोई आपने कंस्ट्रक्शन बनाया ना सीमेंट वगैरह से या आरसीसी मटेरियल वगैरह से, तो इसमें आपको डिजाइन को ना इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, एक बार फिक्स डिजाइन हो जाता है। लेकिन ईपैक प्रीफैब में क्या होता है, यदि आपको प्लांट शिफ्ट करना है या उसके डिजाइन में आगे समय में कुछ चेंज करना है, तो इसका आप डिजाइन में भी चांसेस रहते हैं कि आप कैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट वो है कि कैसे ईपैक प्रीफैब कंपनी करती क्या है। अब अपन आते हैं इसके रिजल्ट्स के ऊपर। इसके जो रिजल्ट्स है वो इस क्वार्टर लास्ट क्वार्टर टू में तो बहुत ही अच्छे आए थे, क्योंकि इस बार रिजल्ट बहुत अच्छे मतलब कंपैरेटिवली बहुत अच्छे नहीं है। उसका कारण है कि क्यों अच्छे नहीं है, लेकिन क्योंकि कंपेयर करेंगे आप क्वार्टर टू से तो उसके रिजल्ट थोड़े से कम ही दिखेंगे। लेकिन यदि कंपनी के सिंघानिया जी का भी कहना था आज सुबह इंटरव्यू में भी और कॉन कॉल में भी कि इनको इस कंपनी को कंपेयर करने के लिए आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्योंकि हो क्या रहा था कि पिछले क्वार्टर में इनका जो सबसे ज्यादा वर्क जो बेस है वो साउथ साइड में है और साउथ में क्या हुआ कि इनके हिसाब से मतलब जैसा इन्होंने बताया कि मानसून थोड़ा ज्यादा था, इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन साइट इनको क्लियर करके मिलनी थी, मतलब कि जो कंपनी जिसने ऑर्डर किया ये लेट्स से कि वेयर हाउस बनाने के लिए, तो उसको सिविल वर्क करा के देना था, जो कि वो कंपनी उस मौसम के हिसाब से अब मानसून के हिसाब से सिविल वर्क पूरा इनका हो नहीं पाया, जिसकी वजह से इनको क्लियरेंस नहीं मिला कि ये जाके अपना वो पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको इंस्टॉल कर सके। तो इनका कहना था कि वो क्वार्टर टू में हमारा लेट हो गया इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि हमें सिविल साइट जो कंप्लीट करके नहीं मिली। बहुत कारण ये था कि हमारा जो रेवेन्यू है वो इस साल कम हुआ है। हालांकि इन्हें बोला कि 40-50 करोड़ का ऑर्डर इसमें और रेवेन्यू ऐड हो सकता था यदि वो हमको साइट मिल जाती तो। फिर भी देखते हैं तो कंपनी का गाइडेंस 33 के 20 हाँ 30 के आसपास मेरे ख्याल से गाइडेंस था, जो कि जैसे क्वार्टर थ्री से कंपेयर करें तो 228 करोड़ से 296 करोड़ का काम इनने रेवेन्यू किया है और ओवरऑल रेवेन्यू इनने 266 से 325 करोड़ का किया है। और यदि इसमें एबिटा देखा जाए तो एबिटा 10% ही है, लेकिन 269 से 325 किया, 325 इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 269 करोड़ था। और वहीं पैट मार्जिन की यदि बात की जाए तो पैट 169 करोड़ 16 करोड़ था, जो कि लास्ट क्वार्टर में 11 करोड़ के आसपास था, जो कि 45% की ग्रोथ है। इस 45% में कंपनी का अदर इनकम भी एडेड है। अदर इनकम क्यों है मैं आगे कॉन कॉल में आपसे बात करूंगा। लेकिन यदि 9 मंथ टू 9 मंथ देखा जाए तो 9 मंथ टू 9 मंथ में कंपनी की अच्छा ग्रोथ है।
41% की ग्रोथ है, सॉरी 31% की ओवरऑल रेवेन्यू में ग्रोथ है, और पैट में यदि ग्रोथ देखी जाए तो 58% की पैट ग्रोथ है। कंपनी का जो कहना था कि इनका जो क्या बोलेंगे, यदि गाइडेंस की बात करें तो कंपनी का जो गाइडेंस पिछले कॉन कॉल में, चूंकि ये कंपनी का ना सेकंड, सिंघानी जी का सेकंड कॉन कॉल था इस बार जो दिया है, तो गाइडेंस की यदि बात करें तो ये रिजल्ट के बाद ये लगा था कि गाइडेंस क्या कंपनी जो गाइडेंस इन्होंने पहले दिया था Q2 में, वो उसको टच कर पाएगी कि नहीं, कहीं गाइडेंस को कंप्रोमाइज या कम ना करना पड़े। लेकिन सिंघानी जी का कहना था कि ये गाइडेंस को हम 1550 करोड़ का जो हमारा गाइडेंस था, रेवेन्यू गाइडेंस, इसको हम अचीव कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जैसे कि पहले बताया कि जो ऑर्डर जो मानसून की वजह से नहीं हो पाया, वो हम इस सीजन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा Q4 ऑलवेज बेटर होता है, हमेशा से हिस्टोरिकली Q4 हमेशा बेटर होता है। तो हम इस जो भी रेवेन्यू अभी बचा है उसको हम Q4 में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो 1500 से 1550 करोड़ का गाइडेंस था, वो हमारा, हम उसको अचीव करेंगे। दूसरा बात कि इन्होंने ये बताया कि इनका जो ऑर्डर बुक है 1200 करोड़ करीब का ऑर्डर बुक है इनके पास, और जो ऑर्डर बुक अमूमन इनका 6 से 7 महीने का ही ऑर्डर बुक रहता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रीफैब चूंकि टाइम बचाने के लिए ही कंपनी को रहता है, कंपनी अपने मेन ऑब्जेक्ट पे ध्यान दे, ना कि बिल्डिंग बनाने में, तो इसलिए उनका टाइम ही सबसे ज्यादा इनका ये है, एक्सपर्टीज है। तो इनका कहना था कि हम ये 1200 करोड़ के ऑर्डर बुक हमको 6-7 महीने का रहता है, वो हम कंप्लीट करेंगे, और इस हमारा जो Q4 हमारा जो रहेगा वो अच्छा रहेगा, तो हम 1550 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हम अचीव कर लेंगे। आगे इनका एक्सपेंशन प्लान भी है, और कंपनी का आगे का जो गाइडेंस था जो आने वाले 2 से 3 सालों में, तो इनका ये कहना था कि हमारा जो गाइडेंस है वो रेवेन्यू गाइडेंस 20% का है। हालांकि Q2 में इनका जो डिफरेंस था बहुत ज्यादा आया था, लेकिन इनका तब भी गाइडेंस ये बोलते हैं कि हमारा गाइडेंस 20% के आसपास का गाइडेंस है। ROC हमारा 20 के आसपास रहेगा, जो कि अभी शायद 25 है, लेकिन सॉरी, लेकिन ROE हमारा जो है वो 18% के आसपास हो जाएगा, क्योंकि इनका एक्सपेंशन प्लान भी चल रहा है, इस कारण ROE इनका 18 के आसपास, 18 के आसपास रहेगा। तो ये थी हमारी ईपैक प्रीफैब के बारे में। इनका जो इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन है वो करीब करीब 86% के आसपास का है, और जैसा कि इनने क्वेश्चन में बताया था कि इनका जो क्वार्टर हिस्टोरिकली यदि देखा जाए तो Q4 इनका ज्यादा अच्छा रहता है, उसके बाद Q3, Q1 एंड देन Q2। हालांकि रिजल्ट में देखेंगे तो Q2 इनका पिछला वाला बहुत ही अच्छा था। और इनसे पूछा गया कि इनके पीयर का है, पीयर तो इंटरआर्च है, सभी को पता है इंटरआर्च इनका पीयर है, और M&B इनके रिजल्ट, इंटरआर्च के रिजल्ट अभी आने के हैं। तो इंटर आर्च के रिजल्ट आने के बाद हम इसको कंपेयर करेंगे कि प्रीफैब और उसमें क्या डिफरेंस है, क्या कौन आगे बढ़ रहा है। हालांकि इनका मानना है कि ईपैक प्रीफैब जो इनका कंपनी का मानना था मैनेजमेंट का, कि हम हर स्तर पे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी उससे परफॉर्मेंस हमारा बेटर ही होगा। और हमारा क्योंकि टाइम जो है इनके पास, रिकॉर्ड टाइम पे इनने अपने जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट किए हैं, और किसी भी कंपनी को यदि अपना वेयर हाउस या ऑफिस वगैरह बनाना है, तो इनको सबसे ज्यादा जरूरी लगता है कि वक्त में, और वक्त में डिलीवरी ईपैक प्रीफैब के हिसाब से वो अपना वक्त में डिलीवरी सबसे पहले उन्हीं का देने का रिकॉर्ड है। किस सेक्टर में काम करते हैं, ज्यादातर जो इनका सेक्टर रिन्यूएबल है, ऑटो है, डाटा सेंटर है, सेमीकंडक्टर है, और वेयर हाउसेस वगैरह है। तो ये थी हमारी ईपैक प्रीफैब के बारे में। आगे हम देखते हैं कि इनकी कॉम्पिटिटिव इंटर आज का क्या रिजल्ट आता है, फिर हम इनको कंपेयर करेंगे। थैंक यू। और तो कुछ भूला नहीं है मैंने। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम अगले उसमें बात करेंगे आपका इंटर आज के बारे में।